Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are visiting this channel first time, please consider subscribing and hit the bell icon nearby that to get notifications for each videos. तो इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ फ्यूचर और रिलायंस की जो डील है, इस डील को रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अभी लेटेस्ट में आपको बताया था मैंने कि स्टेटस क्यूओ को इन्होंने इम्पोज किया था। तो अभी इस समय क्या हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने स्टेटस क्यूओ ऑर्डर को रिमूव कर दिया है, यानी उसके ऊपर स्टे लगा दिया। तो आइए डिटेल में जानते हैं, लेकिन आपको डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे की चीज़ें कनेक्ट करने के लिए मैं आपका समय लूँगा। देखिए, आज 8 फरवरी है। आज ये दिल्ली हाई कोर्ट में केस सुना गया है और तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल की जो डील है, इस डील को रोकने के लिए फ्यूचर जो अमेज़न है वो दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से केस कर देता है जब इनको अथॉरिटीज़ की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है। अथॉरिटीज़ में जैसे कि सेबी हो गया, सीसीआई हो गया, एनएससी बीएसई हो गया, इन सभी से इनको अप्रूवल मिल जाता है इस डील को पूरा करने के लिए। तो इसको रोकने के लिए अमेज़न का दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है अमेज़न। तो वो क्या करता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से जाके अपील करता है कि इस डील को रोका जाए और उस कुछ 4 से 5 उसके कुछ डिमांड्स थी, पॉइंट्स थी कि ये डील फाइनलाइज हो तो उसका एक कंसेंट फॉर्म चाहिए, उस पर उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए, अदरवाइज डील नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से करके इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को मना लिया। जे आर मिधा ये थे, सिंगल बेंच जस्टिस थे। इन्होंने स्टेटस क्यूओ को इन फ्यूचर और रिलायंस की डील के ऊपर लगा दिया था और फ्यूचर रिलायंस डील को अप्रूव करने वाली जितनी अथॉरिटीज़ थी जैसे कि सेबी, एनएससी बीएसई और आपका सीसीआई, इन सभी के लिए भी लगाया था कि ये जो स्टेटस क्यूओ है ये इन सभी को मेंटेन करके रखना है, राइट। उसके बीचों बीच में यहाँ पे जस्टिस जे आर मिधा की तरफ से एक प्रपोजल ऑफर किया जाता है फ्यूचर ग्रुप के बियानी जी को, किशोर बियानी को, कि ये अमेज़न के साथ एक सेटलमेंट का रास्ता, सलूशन निकालें और उसके लिए दो जजेस को चुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, सीनियर जजेस को चुना जाएगा और वो एक इंटरमीडिएटरी सलूशन जो दोनों ग्रुप को सेटिस्फाई करे वो निकालेंगे। क्योंकि जस्टिस जे आर मिधा का कहना था कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये अमेज़न के पास, अमेज़न ने भी इनकी कंपनी में पैसा लगाया है तो डेफिनेटली उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। तो दोनों लोग मिल करके एक बीच का सलूशन निकालें। लेकिन बात रुकती नहीं है वहाँ। अगले दिन एक अल्टरनेट ऑप्शन था कि अगर ये ग्रुप दोनों अगर मानते नहीं हैं सेटलमेंट वाले बात को तो कंटिन्यूअस हियरिंग होने वाली है। बात वही हुई, फ्यूचर ग्रुप रिजेक्ट कर देता है उसे, वो नहीं मानता है, कंटिन्यूअस हियरिंग होती है और स्टेटस क्यूओ को हटाने के लिए फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये उसके अगेंस्ट जाने के लिए हिम्मत थी इनके अंदर, इन्होंने अगेंस्ट जाने की कोशिश करी। दिल्ली हाई कोर्ट में उसी केस के अगेंस्ट फिर से इन्होंने अपील किया कि ये स्टेटस क्यूओ ऑर्डर को रिजेक्ट करवाना चाहते हैं ताकि इनकी डील को कंप्लीट होने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। और वो हियरिंग जो है आज जाके कंप्लीट हुई है। आज जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह, इन दोनों लोगों ने मिल करके हियरिंग को कंप्लीट किया और एक यहाँ पे एक ऑर्डर पास किया कि ये जो स्टेटस क्यूओ ऑर्डर दिया गया था उसको ये स्टे करते हैं, यानी उसके ऊपर रोक लगा दी, यानी पहले का जो स्टेटस क्यूओ ऑर्डर था वो रिमूव हो गया। और ये जो डील आज कंप्लीट हुई है अमेज़न और फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल की डील को रोकने के लिए, जो स्टेटस क्यूओ था उसको रिमूव करने के बाद अमेज़न की तरफ से फिर से आज रिक्वेस्ट करी जाती है कि ये जो डील ये जो ऑर्डर मिला है आज का, इसको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। देखिए यहाँ लिखा है अमेज़न्स रिक्वेस्ट टू सस्पेंड टुडेज ऑर्डर फॉर ए वीक। इसको क्या किया कोर्ट ने, इसको टर्न डाउन कर दिया, यानी इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट ने यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करी है कि जो फ्यूचर रिटेल है वो
आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का पार्टी नहीं है, जबकि फ्यूचर जो अमेज़न है वो बार बार कहता रहा है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड भी उस इंटरिम जो इंजंक्शन था उसका एक उसके पार्टी के रूप में उभरा है, या उसके पार्टी के रूप में कंसीडर किया जाना चाहिए। तो इस कोर्ट का कहना है, ये दो जो जजेस मैंने आपको नाम लिए, इन लोगों का मानना है कि फ्यूचर रिटेल जो है इट वॉज नॉट ए पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट विद अमेजन एंड प्राइमा फेसी ओपाइंड दैट group of companies doctrine could not be invoked in the present case as the three agreement। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फ्यूचर कूपन की डील थी, ना कि फ्यूचर ग्रुप की बाकी कंपनीज के साथ। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, फ्यूचर कूपन ओनली पार्टी है, बाकी जो इनकी ग्रुप कंपनीज हैं वो पार्टी नहीं है, ऐसा इस कोर्ट का कहना है आज के दिए हुए ऑर्डर में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आज की जो हियरिंग हुई है, जो जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह, इन दोनों लोगों ने हियरिंग को कंप्लीट किया, ये ऑर्डर देते हुए कि ये जो सेबी है, जो अथॉरिटीज़ हैं, स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, सेबी और सीसीआई और एनएससी इन सभी को किसी भी तरीके से नहीं रोका जाना चाहिए अप्रूवल देने के लिए। ये पूरी तरीके से अप्रूवल देने के लिए एबल है और इनको रोकना गलत होगा। यहाँ पे ये चीज़ और भी बताई गई डिवीजन बेंच की तरफ से, वो ये है कि ये जो ऑर्डर पास किया गया है अभी, जस्ट जो आज का ऑर्डर पास किया गया है, इस ऑर्डर को कोई भी दूसरा ऑर्डर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। यानी यहाँ पे आप देखिए, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। द डिवीजन बेंच टुडे issued notice in the appeal and stated that single judge should pass its order uninfluenced by the present order। मतलब आज के दिए हुए इस ऑर्डर, मतलब जो भी आज ऑर्डर पास किया गया, इसको आप या दूसरा कोई जज जो आगे फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन उठाता है तो इस ऑर्डर को इन्फ्लुएंस नहीं, यानी मतलब समझे आप, मतलब कि इसको चेंज नहीं कर सकते आप, इसको बदल नहीं सकते। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि आज का ऑर्डर बोलता है कि एनएससी, बीएसई, सेबी और आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सभी को अप्रूवल देने से रोका जाना नहीं चाहिए। तो आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हो सकता कि इन अथॉरिटीज़ को, इन स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज़ को कोई रोक दे इस डील को कंप्लीट कराने से, अप्रूव करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल के सपोर्ट में बहुत एक अच्छी बात हुई है। अच्छा, अब इस डील के अलावा एक चीज़ और है, वो भी आपको मैंने अपडेट किया था कि जो फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जो हैं, इनके अलावा 7 और लोग हैं, या इनको ले करके टोटल 7 लोग हैं। तो सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2017 के इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में इनके ऊपर एक केस लगा दिया था, राइट। तो वो केस अभी भी इनके ऊपर लगा हुआ है, और उसको ले करके फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज भी करने के लिए हिम्मत रखी, समझे आप। तो उसके ऊपर भी एसएटी की तरफ से जो वर्डिक्ट है, या उसके ऊपर जो हियरिंग है, उसका भी रिज़ल्ट जल्दी ही अनाउंस किया जाएगा। उसको भी आपको अपडेट करूंगा, तो आपको बस चैनल से जुड़े रहना होगा। अभी इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए। दूसरी चीज़ ये है, इफ़ यू आर न्यू टू स्टॉक मार्केट एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, देयर इज़ अ लिंक फॉर यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन दैट टू ओपन योर अकाउंट इन अपस्टॉक। सो फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल से डील से जुड़ी हुई नेक्स्ट अगर कोई अपडेट इससे जुड़ी हुई आती है और आएगी, आपको ज़रूर मैं अपडेट करूँगा। बस आप कनेक्टेड रहिएगा। टेक केयर।